मैं तो राजस्थानी साहित्य रे हर एक लिखा रहने, चाहे वो कविता लिखे या चाहे नहीं लिखे, मैंने यहाँ अरदास करनी चाहूँ कि बिना जरूर पढ़े, क्योंकि विष्णु बहुत सी बंद खिड़कियां खुले। मैं भी कविता 1996 से करता, लेकिन जब कविता रो मारक किताब पढ़ी तो मारा भी माथारा कई कपाट खुलिया जिका बंद पड़ा मन खाई होनी है। बस जरूर पढ़नी चाहिए एक में किताब जिको साहित्य रो विद्यार्थी है चाहे साहित्य रो हिकाड़ो है, क्योंकि परंपरा ने जाने बिना कभी भी कोई आदमी जी को नहीं सके। साहित्य में तो एक बात बहुत ईमानदारी से हर एक रचनाकार ने माननी चाहिए, पश्चिम रो तो सोच है कि जीवन जी को वो वर्तमान हुए, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में और सोच को नहीं, जीवन वर्तमान हुए लेकिन वो ही वर्तमान सफल हुए जिके कांधे माथे तो अतीत बैठे हुए और आंखें माए भविष्य हुए, तो ही आप वर्तमान ने सही तरीके से जी सके, नहीं तो वर्तमान जियो कौन जा सके। मैं अगर राजस्थानी कविता लिखूं और मन हमारी कविता रो मार्ग ध्यान नहीं है तो शायद मारे ख्याल से कविता लिखनी उचित कौन छोड़ देनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए। क्योंकि मैंने हर एक विद्वान कहा करे कि साहित्य में सबसे दूरी विधा अगर कोई है तो वह कविता है, क्योंकि एक जमाना सोमदान जी ग्रेजुएट है कि पहली तो हमारा साहित्य की हर विधा में जिको भी लिखिस तो बिना काव्य तो कहीस तो केवल काव्य के अंतर, तो काव्य बहुत कठिन विधा है। मैं बीकानेर में अक्सर बोलूँ मैंने कहा करूँ कि आजकल कविता की स्थिति तो बहुत माड़ी है, इतनी माड़ी की सीमा को नहीं। एक जमाने में तो उदाहरण मैं दिया करता कि आप कभी खड़ा और एक भाठो फेंका नहीं तो वो जिके पर पड़े वो कभी निकले, पर अब तो और ही ज्यादा बुरी स्थिति है कि आप भाठो फेंको जिके पर पड़े वो और भी रसवाड़े बसवाड़े जिसका भी खड़ा हुए सब कवि। तो कविता ने तो इतनी दूर सरल कर दी, और कटुता में क्यों तो कावेरी जी की खरपतवार लार ले 3-4 दशक से पैदा हुई, बीरे बीच में अगर प्रकाश दान चारण जिसे कोई कबीरी एक महकते गुलदस्ते जैसी किताब अगर आवे कविता तो बहुत सराहनीय जोग था। मेरे शीर्षक से भी बड़ा अचंभित हूँ, मुड़के है कविता गजय सिंह जी, रामतन और राम जी आप अपने तरीके से मेरी बात कही। मैं चूंकि मैंने 35-40 साल है अजोदेव जी ने देखते हुए एक रंगकर्मी के रूप में, फिर एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में बहुत लिखा है मैंने। मैंने एक छोटी सी कहानी याद आया गई जी कि मैं अक्सर सुनाया करूँ, क्योंकि भाई साहब की किताब कविता और मार्ग पढ़ने के बाद मारे इतनी माए अंग्रेज भी तो मैं हर जगह बिना बोले बिना रहूंगा कि कविता करे क्या है, जिसकी बात अब प्रकाश दान जी बोलते हुए कहने कि भाई साहब कहो भी होने कि कवि ने कभी भी आखिरी कविता के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, लोग बोले। तो भाई छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी कहानी है। एक साधु एक घरे जाया करे और जार दरवाजो खटखटावे तो घरी महिला बाहर आवे, साधु भी ने के भिक्षा दो तो बा भिक्षा लार मासू दे दे, फिर बाद में महिला भी ने कहे कि उपदेश दो, साधु के उपदेश तो आज बोल दो, उपदेश काल दे दे सो, तो ठीक है। अब महिला चूंकि धर्मवीर हुआ पर समाज में, दूसरे दिन साधु भेज हुए दरवाजो खटखटावे, महिला ने पता हुए कि वो भिक्षा लेसी को बे दिन खीर बनावे, बा खीर लियो दी है तुरंत खोले तो साधु आप लोग कमंडल आगे कर दे, महिला खीर आगे कर भी मैं झांकर दे कर कह रहे कि बाबा कमंडल में तो कचरा है, और कचरा फेंको फिर खीर डाल दो, कि नहीं नहीं बेटा इसमें ही खीर डाल दो, कि नहीं नहीं बाबा खीर खराब हो जैसी, कि कचरा ने बाहर फेंको और मेरे बाद में ही मैं खीर डालूं। तो वो साधु भी ने कहा करे कि मैं काल उपदेश इसलिए वास्ते कर दियो कि पहली मोयल कचरो साफ करो फिर भी माने नहीं की जाए
तो कविता एक तो बड़ो काम कराया करे कि आदमी रे मारे कचरे ने साफ करन कविता की इतनी बड़ी भूमिका आया करे। आ बात कि कविता रो मारे किताब पढ़सो तो मैंने बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ा। अब एक दूसरी बात कहूं कि राजस्थानी कविता एक बहुत लंबी परंपरा है। मेरे बारे में तो गजय सिंह जी में से ज्यादा जाने क्योंकि राजस्थानी का व्याख्याता भी है, विभाग से बड़ा है, तो एक लंबी परंपरा है। पर क्योंकि भाई साहब के आशीर्वाद से मैंने साहित्य अकेडमी में रहने का मौका मिलो, मैं राजस्थानी के साथ दूसरी 23 भाषाओं भी साहित्य में देखो जगह में कविता दी थी। मैं प्रकाश दान रही काव्य संग्रह सहित पेटे सहित कहना चाहूं कि बात गावेरा साथ कही जा सके कि कविता में जिन तरह बदलाव मध्यकाल से लेकर अबार तक आधुनिक और उत्तराधुनिक काल तक पूग्या भी सगळे बदलाव में अगर कोई एक भाषा हम ठोकर हिंदी से भी ज्यादा खड़ी हुए तो बात राजस्थानी कविता खड़ी हुए जितना उदाहरण आप किताब थी। वैसे मैंने पतोगोनी प्रकाश गांधी का मित्र ज्यादा जानता उसी या यहाँ घरवाड़ा ज्यादा जानता उसी, लेकिन मैं एक बात तो जरूर कह सकूं कि प्रकाश गांधी बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। कंजूस थे कोई पैसे नहीं ले, तुम्हारी बात मत मानना, मैं भी कहते बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, खुदती से कह रहा हूँ। क्योंकि ये काव्य संग्रह में अधिकतर कविताएं मैं ऐसी देखी जिक्र राम रतन लटियाल अलग तरीके से कर रहे हो, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ कि एक अच्छो कवि और एक अच्छो रचनाकार जिक्र रखने सबसे बड़ी धन संपदा कोई हुए तो बात धन संपदा शब्द हुआ करे और बाकी संचित धन हुए और भी धन को सोच समझ आवश्यकता अनुसार उपयोगिता अनुसार खर्च करे तो ही वो एक अच्छो रचनाकार और अच्छो कवि हो सके। और प्रकाश दान की बात करो इस कार्य संग्रह में पूरो ध्यान रखो ये वास्ते क्योंकि शब्द ने बर्तन रे मामले में बहुत कंजूस लोग। गजय सिंह जी की बात की बात मैं कह करूं कि एक रचनाकार रहे पेटे क्या हो गए मन में क्या हो क्यों बने कोई रचनाकार। मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि बार परसों बांड निकल जाऊं आप सड़क पर और एक 5 साल की बच्ची कोई भीख मांगती है अपने नजर आवे तो अपने साथ कोई और मित्र उसी जे मान लो प्रकाश गांधी भाई माने ले रहा है ठेकेदार है तो वे तुरंत भी बच्ची ने देख सी दया सी जेब में सो 50-100 रुपया निकाल दे देसी प्रकाश गांधी बन देवे मैं भी बन दो मैं भी देख सा मैं तो रुपये दे देसी लेकिन प्रकाश गांधी तो आ एक कविता लिख सी मैं आ एक कहानी लिख सा क्यों क्योंकि एक रचनाकार करे गई है वो दूसरे की पीड़ा ने देखे मेरी पीड़ा ने देख खुद भी पीड़ा ने भोगे और मेरे बाद भी सगनारी पीड़ा बदलने का काम करने खातर रचना देखे वे सब कविताएं प्रकाश गांधी की काव्य संग्रह। तो मैं बहुत अनमोल मानूंगी काव्य संग्रह प्रकाश गांधी। मैं अंत में बहुत छोटी सी चूंकि मारो भी बहुत लोक संवरण है प्रकाश गांधी गया करे कि अंतिम वहां कह दियो कि आदर्श हूं तो आने रो एकमात्र कारण है कि भाई साहब डॉक्टर अर्जुन देव जी सारण ने सुने कई बात हर बार नहीं मिले सीखने मिले तो लिखने मिले तो जिक्र करियो ने यश वाली तो लोग उन्हें भी यश दे रहा यानी आदमी कोई सीख कर भले जे कर जाओ तो मैं सीखने का मौका मिले वास्ते मना करूंगा। मैं मंगल जी बादल जी की भूमिका में पंक्तियां करी मैं सोचे तो कि शायद राम रतन लटियाल और कम से कम गजय सिंह जी यहाँ कविता के बारे में 2-4 जगह बातें की बिल्कुल भरी है प्रकृति पर है कविता यहाँ सब पर है लेकिन कविता की यात्रा किया करे संवेदना से भाव और भाव से पैदा हो गए अपने आप विचार भी बहुत अच्छी कविताएं हैं। ये मैं कवि रो विद्रोही रूप भी कई जगह दिखे जिक्र उल्लेख करना चाहिए तो हमारी अपेक्षा थी। मैं पंक्तियां बताऊं रे बावड़ा पूरे भावात शब्द वाले मत भाज
रे बावला पूरे भावांत शब्दालाने मत भाज विचारारो साढ़ो कर देख, माय बारे की पूरी कर फेरी, भले ही मत ना घड़ नुआ शब्द, तू आनंद दे नुआ अर्थ। शब्द ने नुआ अर्थ देवनो काम, जिकरे मन में विद्रोह है, जिकरे मन में क्या करेंगे वो एक्टिविस्ट वो थ्योरी वे वो ही कर सके। ये वास्तव तो क्या करे कि कविता करुणा सु किया करे हमेशा, और करुणा सु जी को शब्द निकले नहीं, वैसे विचार की निष्पत्ति अपना हुए कवि के साथ। मैं एक और कविता का उदाहरण दिए, हमारी बात पूरी कर दूं, जिसकी मैं बात कही है गजर सिंह जी ने और राम रतन जी ने, ये एक्टिविस्ट जी है प्रकाश धाम। यहाँ एक कविता है, काई केवले आकट पुतली, क्या शानदार कविता है। मैं बिल्कुल भी प्रकाश धाम जी की बात पर कायम हूँ कि कविता के बारे में कुछ भी बताऊंगा नहीं कि आ कविता क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, किसी राजनीतिक स्थितियां रही है, और इसी राजनीतिक स्थिति कटाकटे चले, कुछ भी कहूंगा नहीं, केवल कुछ पंक्तियां थाने पढ़ सुनाऊं। मारे नाच माथे जद बाजे ताड़िया, उन वगत तू हंसतो वेला, खुदरी कला माथे इतरावतो वेला, बिना हो जाण्या कि थारी कला और मारे नाच रे आगे एक काळो પડદો है, एक काळो પડદો है, जिंगरी ओर सु तू खेल खेले, सुने ताळियारी गड़गड़ाहट, लूटे देखण वाळारी वाह आई, पण तू પડદેરી ओठ ने ओठ मत जाणजे। तो एक विद्रोही मन रो कवि, प्रकृति रे प्रेम रो कवि, शब्दा ने बर्तन में कंजूस कवि, संवेदना सु लबरेज कवि, और बेसु भावरी निष्पत्ति कर एक विचार पाठ का चक्षु वाले कवि प्रकाश दान सारण ने नए कविता संग्रह पर बहुत बहुत बधाई।